जय हिंद एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ द ईटीपी। हम लोग सारे चीज़ें समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो हम लोग सारे चीज़ें आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो गाइस, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो यूजेज होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। क्लियर है? और जो इंडस्ट्री से वो जो इफ्लुएंट निकल कर जो आते हैं, जो इंडस्ट्री से जो वाटर जो बाहर आता है उसमें बहुत तरह के जो पोल्यूटेंट होते हैं, मीन्स वो कंटामिनेटेड होता है। बहुत तरह के डिफरेंट जो कंपोनेंट से जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए सही नहीं होता है। क्लियर है? तो जैसे डिफरेंट जो इंडस्ट्री होते हैं, आइदर इट विल बी द केमिकल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसमें वॉशिंग का काम होता है। तो ऐसे इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पे वाटर यूजेज होता है, और जब वाटर जब वेस्टेज जब वो बाहर आता है तो वो अपने साथ बहुत तरह का जो कंटामिनेटेड जो पॉल्यूटेंट है, जो इंग्रेडिएंट हैं, या चाहे वो केमिकल के कंपोनेंट हो, डाई के कंपोनेंट हो, या इस तरह के, तो वो अपने साथ लाते हैं। अगर हम उस वाटर को, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वाटर, इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में, कोई रिवर में अगर हम डिस्चार्ज करते हैं, तो चूँकि उसमें बहुत तरह के जो टॉक्सिक जो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होते, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिए, उस पर उनका क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, उनका प्यूरिफाई करना ज़रूरी होता है बिफोर डिस्चार्जिंग। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईटीपी प्लांट, जो जहाँ जो वेस्टेज वाटर का, जो इंडस्ट्री से जो इनकमिंग जो वाटर है, जो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, जो इंडस्ट्री का जो आउटगोइंग वाटर है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईटीपी, मीन्स इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसका बेसिकली जो फ्लो चार्ट होता है, कैसे होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो इंडस्ट्री है उससे किस तरह के जो वेस्टेज वाटर है उसमें उसका कंपोनेंट क्या क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये एक्सपांड भी कर सकता है और या आप इससे कम में भी कर सकते हैं, बट दिस इज द जनरल फ्लो चार्ट ऑफ ईटीपी प्लांट। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से आने वाले जो वेस्टेज वाटर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंट, या वी कैन से इट अनट्रीटेड इफ्लुएंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या क्या होता है कि जैसे जब तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ईटीपी का जो फर्स्ट स्टेज क्या होता है वो उसको हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंट है वो जो इंडस्ट्री से आ रहा है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है बार स्क्रीन से। ये जो बार स्क्रीन है, बार स्क्रीन का मेनली जो पर्पस होता है, इट इज़ यूज फॉर द फिजिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन में क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बाई एनी मीन्स जो ग्रिड लगा होता है और ग्रिड के थ्रू हम उस वाटर को पास कराते हैं, और वाटर में जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, इधर प्लास्टिक हो या किसी तरह का क्लॉथ हो या कोई वुड का पार्टिकल हो, तो ये सारे क्या होते हैं, जो लार्जर पार्टिकल है वो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो गाइज, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर होते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे उसमें सॉलिड, डिजोल्व सॉलिड हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, केमिकल्स हैं, डाइस हैं। तो अब चूँकि सारे को हम एक स्टेप में सेपरेट वाटर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सारे का जो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। तो सारे तो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर हम लोग डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं उनको वाटर से सेपरेट करने के लिए। तो हम उस सारे का डिस्कशन करने जा रहे हैं किसमें, इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है। 1 है उसमें हम लोगों ने यूज किया है बार स्क्रीन का। तो बार स्क्रीन
का यूटिलाइजेशन क्या है, बार स्क्रीनिंग का यूटिलाइजेशन ये है कि जितने भी जो लार्जर पार्टिकल हैं वेस्ट वाटर में बाय एनी मीन्स, सपोज उसमें कपड़ा है, उसमें प्लास्टिक है या कोई फ्लोटिंग मटेरियल है, तो सब सारे को हम कहाँ पे स्क्रीन करते हैं, हम वहाँ स्क्रीन करते हैं बार स्क्रीन के थ्रू। देन आफ्टर उसके बाद जो वाटर होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है, दिस इज़ बेसिकली क्या होता है कि एक स्टोरेज टैंक होता है, क्लियर है, जो ऑयल एंड जो ग्रीज रिमूवल होता है मीन्स स्टेप नंबर 2 में वहाँ पे क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग जो वाटर में जो अवेलेबल जो है या जो ग्रीज हैं उसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि जो हमारा जब इफ्लुएंट वाटर जो होगा उसको जब हम डिस्चार्ज करने जाएंगे तो जो नेशनल स्टैंडर्ड है या जो रेगुलेशन है, इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है उसके तहत उसका जो लिमिट है 10 ppm होना चाहिए। अगर 10 ppm से ज़्यादा अगर आप डिस्चार्ज वाटर में अगर आपका ऑयल एंड ग्रीज अवेलेबल है तो क्या है वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तो ये जो सेकेंड स्टेज है ऑयल एंड ग्रीज रिमूवल, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टोरेज टैंक होता है एंड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है, जो ऑयल होता है वो जो वाटर होता है वाटर के ऊपर वो फ्लोट करते रहता है, फिर बाई मैकेनिकल मीन्स हम वाटर को क्लिक करके उसको अलग सेपरेट कर देते हैं वाटर से, क्लियर है। देन सेकेंड स्टेप के बाद जब हम ऑयल एंड गैस को जब रिमूव कर देते हैं देन थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है इक्वलाइजेशन टैंक। अभी इक्वलाइजेशन टैंक क्या होता है, इक्वलाइजेशन टैंक बेसिकली क्या है कि अगर एक इंडस्ट्री है तो उसमें जो वेस्ट वाटर है का जो सोर्स है वो डिफरेंट सपोज जो डिपार्टमेंट से आ रहा है तो सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसा नहीं है, क्लियर है। तो इसी होमोजेनिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इक्वलाइजेशन टैंक। यहाँ पे बेसिकली एयर ब्लोअर के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एयर पास कराते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छा से हो सके, सारे हर जगह से जितने भी जो डिफरेंट सोर्सेस जो वेस्ट वाटर हो रहा है तो मीन्स जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको होमोजीनियस कर सके ताकि आगे का जो फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो कन्वीनियंट वे में हो, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एयर ब्लोअर यूज करते हैं, एयर ब्लोअर के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, इसमें रेगुलर मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने से क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं, डिजोल्व सॉलिड हैं या जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के, तो सबको आपस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होता है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है एक जैसा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एयर ब्लो नहीं करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ का जो सॉलिड है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो उसका लोअर पार्ट होगा वो हायर डेंसर होगा और जो अपर पार्ट होगा वो लोअर डेंसर होगा। तो इस वजह से इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हेटेरोजीनियस होगा और चूंकि जो फर्दर जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे डिफिकल्टी होगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एयर ब्लोअर के थ्रू हम इसमें मूवमेंट करते हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग एक जैसा करते हैं, मीन्स होमोजीनियस करते हैं, क्लियर है। देन आफ्टर जो मेन स्टेज स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ से फर्दर जो प्रोसेस है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो चूँकि इसके अंदर जो वाटर के अंदर जितने भी जो पार्टिकल्स है वो जनरली क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जो सेम चार्ज के जो पार्टिकल होते हैं, जो टीनी पार्टिकल हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल हैं, उनको में क्या होगा, उन्हें ड्यू टू द सेम चार्जेज जो क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों आपस में एग्लोमरेट नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे केमिकल्स यूज करते हैं, मीन्स कोगुलेट एंड फ्लोकुलेट। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन में हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फेरिक आलम यूज करते हैं, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो जो कोगुलेटर होता है वो क्या करता है, जो टीनी पार्टिकल है
उसमें जो निगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स कम करता है, जिसकी वजह से एंड कम करता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल को कम करता है। और जो फ्लोकुलेटर होता जो फ्लोकुलेट्स होते हैं जिसे पॉली इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या करते हैं, जो टीनी जो पार्टिकल है, सारे जो पार्टिकल हैं, जो सॉलिड के जो सारे पार्टिकल हैं, इनको आपस में वो क्या करते हैं, उसमें एग्लोमरेट करके क्या बनाता है, क्लस्टर बना के एक बड़ा पार्टिकल बनाता है, जो आइदर फ्लोटिंग और आइदर सेडिमेंटेशन के थ्रू वो वाटर है उसे वो अलग हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे यही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्लोकुलेटर जो प्रोसेस है तो उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, फेरिक आलम ऐड कर रहे हैं, लाइम ऐड कर रहे हैं। तो एज पर द स्टैंडर्ड जो वाटर जो फ्लुएंट वाटर है उसका जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 8.5 या 9 तक होना चाहिए। क्लियर है? अगर उससे कम है तो हम लोग क्या डोजिंग करते हैं, हम लोग लाइम का डोजिंग करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डोजिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसका पीएच को बढ़ाते हैं। अगर ये एसिडिक, अगर ये बेसिक इन नेचर है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड देकर उसका जो पीएच है उसको कम करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंप के थ्रू हम लोगों ने इसको कहाँ भेजा, हमने फ्लोकुलेटर में भेजा, जहाँ पे हम लोगों ने लाइम डोजिंग, फेरिक आलम डोजिंग, और यहाँ पे आप देखो पॉली डोजिंग टैंक भी है, मैंने यहाँ पे पॉली इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करें। ये आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अलग अलग इंडस्ट्री में डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वो अलग अलग सेटअप में वो यूज किया जाता है। क्लियर है? तो फ्लोकुलेटर में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ स्टायर क्या करें हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी हो रहा है, यहाँ पे कोगुलेशन का भी काम हो रहा है। मीन्स जो टीनी पार्टिकल हैं उसका क्या हो रहा है, उनका जो निगेटिव जो चार्जेज है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ताकि वो आगे चल के आपस में क्या करें, आपस में क्लस्टर बना सके, क्लस्टर बना के लार्ज पार्टिकल बना सके। और जो पॉली डोजिंग टैंक के थ्रू हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डोजिंग करते हैं किसका, पॉली इलेक्ट्रोलाइट का, जो इटसेल्फ क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस तरह से ये जो टीनी पार्टिकल हैं उनको आपस में मिलने का, आपस में क्लस्टर बनाने में वो हेल्प करता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि भाई हम लोगों ने बार स्क्रीन को भी यूज किया, हम लोगों ने ऑयल एंड गैस को भी यहाँ पे रिमूव किया, इक्वलाइजेशन टैंक यूज किया, फ्लोकुलेशन एंड कोगुलेशन को भी यूज किया। क्लियर है? बट अभी तक जो हमारा वाटर है उसका कंडीशन अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हम उसको डायरेक्टली अभी भी डिस्चार्ज कर पाए। क्यों? क्योंकि उसमें तो जस्ट हम लोगों ने तो अभी लार्ज पार्टिकल को ही रिमूव किया है, यहाँ पे तो अभी सारा ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लैरिफायर, जिसे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस वन इज द क्लैरिफायर। तो क्लैरिफायर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होते रहता है जो वेस्ट वाटर है। तो उसमें क्या होता है कि बाय हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वेस्ट वाटर में, उसको हम लोग जो लिक्विड है जो वाटर है उससे हम लोग अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैरिफायर। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, वो स्लज के रूप में हम इसको कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, स्लज टैंक में। तो जो स्लज है, स्लज क्या है, जो सॉलिड वेस्ट जो है, जो जब हम वेस्ट वाटर से जब उसको अलग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्लज बोलते हैं। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लज यहाँ चला गया, यहाँ पे जो प्यूरिफाई वाटर है वो स्टिल अभी भी यहाँ पे अभी सॉलिड का रिमूवल हुआ है, बट अभी भी यहाँ पे जनरली वो सारे सॉलिड रिमूव हुए हैं जो सस्पेंडेड हैं, बट जो वाटर के साथ जो डिजॉल्व हैं वो अभी तक यहाँ मीन्स रिमूव या सेपरेट वाटर से नहीं हुए हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो वाटर कहाँ पे आ रहा है, ये वाटर आ रहा है यहाँ पे एरेशन टैंक में। तो जो एरेशन टैंक होता है उसका बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वाटर से हम लोगों ने क्या रिमूव किया, सॉलिड रिमूव किया, बट गैस अभी तक हम लोगों ने रिमूव नहीं किया। तो यहाँ पे वाटर और जो एयर है वो दोनों को साथ में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डिजॉल्व जो गैसेस हैं उसको यहाँ से रिमूव कर सके, या और बहुत सारे जो जैसे मेटल्स हैं उनका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडाइज करके भी हम उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए एरेशन टैंक का हम यहाँ पे यूज किया जाता है। एरेशन टैंक में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर और विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम
यहाँ पे हम एयर और वाटर को एक साथ मिक्स करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पैरामीटर चेक हुआ, पता चला कि अभी भी बहुत सारी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो रिमूव नहीं हुए हैं, तो उस केस में हम लोग फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर यूज करते हैं। आप टर्सरी भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडस्ट्री से आने वाला जो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कैसा है, तो डिपेंडिंग ऑन इट हम लोग उस तरह से जो ईटीपी प्लांट है उसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ से भी उसी तरह से यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन क्या हेल्प कर रहा है, सर्कुलर मोशन जो सॉलिड जो वेस्ट है वाटर में उसको अलग कर रहा है, वाटर को अलग कर रहा है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सॉलिड वेस्ट है जिसे हम स्लज बोलते हैं वो कहाँ पे जा रहा है, स्लज टैंक में जा रहा है। और यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्टोरेज टैंक में आ रहा है। क्लियर है। अब फिर भी अभी भी हमारा वाटर जो है, हमारा जो एज पर द इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है उसको अभी मीट नहीं कर रहा है। अभी भी हम लोगों ने यहाँ के वाटर को चेक किया तो पता चला कि जो स्टैंडर्ड है मीन्स COD और BOD या मेटल का टोटल का मेटल कंपोनेंट इतना होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें अभी भी हमें यहाँ नहीं मिट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग फर्दर हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीग्रेड फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीग्रेड फिल्टर एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। क्लियर है। तो ये जो मल्टीग्रेड जो सैंड फिल्टर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट साइज के जो सैंड होते हैं और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसका फॉलो किया जाता है कि अगर हम इसके थ्रू जो सपोज यहाँ ये जो वाटर है इस वाटर में बहुत सारे अभी भी सस्पेंडेड पार्टिकल अवेलेबल हैं, तो हम जब उसको मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर के थ्रू जब हम पास कराते हैं तो क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन वो क्या होता है, वो जितने भी जो डस्ट हैं या जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या होता है यहाँ से अलग हो जाता है वाटर से। क्लियर है। अभी जो वाटर यहाँ से जो सैंड फिल्टर का जो आउटलेट है जो वाटर है जो वो तो उसका फिर टेस्ट किया तो उसमें अभी भी देखा जा रहा है कि अभी भी इसमें कुछ सर्टेन जो केमिकल्स हैं, सर्टेन जो ऑर्गेनिक मैटर है अवेलेबल है। तो उसको हम लोग किसके थ्रू पास कराते हैं, अल्टीमेटली जो लास्ट बिट होता है किसके थ्रू पास कराते हैं, वो पास कराते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है ठीक है, के थ्रू हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जो वाटर है जो प्योरीफाइड वाटर उसको हम लोग पास कराते हैं। देन पास कराने के बाद ये जो वाटर जो निकलता है वो हमारे जो स्टैंडर्ड है जो नेशनल स्टैंडर्ड है एज पर द इन्वायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है या जो रेगुलेशन है उसके तहत हमारा ये मीट करता है। तब फाइनली हम इसको जो इफ्लुएंट है उसको हम लोग डिस्चार्ज इधर रिवर में या और इन्वायरमेंट में हम इसको फाइनली डिस्चार्ज करते हैं। तो आई थिंक ये सारे जो प्रोसेस है स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर है। तो जनरली जो नॉर्मल जो ईटीपी प्लांट होता है वो ऐसा ही होता है। ये उसका फ्लो चार्ट इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो वर्क करते हैं किस पे, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकल प्रोसेस भी होता है और फिजिकल प्रोसेस भी होता है। क्लियर है। बट डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहीं पर वाटर चेक किया तो आपका वाटर का जो कंडीशन है जो रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसे मीन्स इफ्लुएंट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले वो सारे कंडीशन आपको मीट करे तो आप ये आपको फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए जनरल जो ईटीपी प्लांट होता है वो उसका जो फ्लो चार्ट है ये है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जितने भी जो स्टूडेंट है ये अभी आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे। जब आप कभी किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आप इस यूनिट से आप वहाँ पे इनकाउंटर होंगे। तो आई थिंक जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है को उसका जो बेसिक नॉलेज है कि क्या होता है इफ्लुएंट, क्या होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कैसे ऑपरेट होता है और इसके डिफरेंट जो स्टेजेज हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।